नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कोरोना महामारी एक वैश्विक महामारी है जिसके कारण पूरा विश्व इसके प्रकोप से त्रस्त है और इसी के कारण बच्चों की शिक्षा वो भी काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी है। और आगामी 30 जून 2020 को कक्षा 10 का गणित का पेपर होने वाला है और बच्चों की ऑफलाइन क्लासेस संभव नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बच्चों की ऑफलाइन क्लास की बजाय ऑनलाइन क्लास प्रारंभ की है, जिसकी शुरुआत हम आज दिनांक 6 जून 2020 को करने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये वीडियो देखें और इसका लाभ उठाएं, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। आज हम सबसे पहले बात करेंगे समांतर माध्य की। समांतर माध्य के अंदर कुल 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला, जब प्रश्न में केवल आंकड़े दिए गए, अर्थात केवल चर x के मान दिए गए हो, इसका सूत्र है समांतर माध्य, जिसको हम x बार से भी प्रदर्शित करते हैं, बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, समांतर माध्य के अंदर 4 टॉपिक आते हैं, जिसका पहला टॉपिक, जब प्रश्न में केवल आंकड़े दिए गए हो अर्थात केवल चर x के मान दिए गए हो, उस अवस्था में ये सूत्र लगाया जाता है समांतर माध्य x बार बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब बात होती है कि एग्जाम में प्रश्न कैसे बनता है। यदि यहां से प्रश्न पूछा जाता है तो ये 1 नंबर का या 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा कि एक क्रिकेट के खिलाड़ी द्वारा उसके द्वारा 10 मैचों में बनाए गए रन 10, 15, 20, 25, 50, 100, 110 इस प्रकार है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के द्वारा यहाँ पे बताना चाहूंगा। एक क्रिकेट का खिलाड़ी है, ये क्रिकेट का खिलाड़ी मान लीजिए, ठीक है। अब ये 10 मैचों में अलग अलग रन बनाता है। कितने मैचों में? 10 मैचों में। पहले मैच में उसने मान लिया 5 रन बनाए, दूसरे मैच में मान लिया उसने 0 पे आउट हो गया, तीसरे में 10, चौथे में उसने अर्धशतक बना दिया 50 रन, फिर मान लिया 25 रन बनाए, फिर मान लिया उसने 20 रन बनाए, फिर मान लिया वो 5 रन बनाकर आउट हो गया, फिर मान लिया उसने 9 रन बनाए, फिर मान लिया वो सैकड़ा लगा चुका है, फिर मान लिया उसने 10 रन बनाए। हम देख लेते हैं यहाँ पे 10 मैच आ गए क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो देखिएगा ये 10 मैचों में इस खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रन हैं। अब प्रश्न क्या पूछता है? प्रश्न ये पूछता है कि इस क्रिकेट के खिलाड़ी द्वारा 10 मैचों में जो रन बनाए गए हैं उनका औसत क्या है या फिर उनका समांतर माध्य क्या है। 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोगों से, या तो औसत या समांतर माध्य। आप लोग कंफ्यूज ना हो, यदि आपको औसत दिखा है तो भी समांतर माध्य निकालना है, और अगर समांतर माध्य लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज होंगे। औसत का मतलब भी समांतर माध्य ही होता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। एग्जाम में हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, औसत ज्ञात करो। अब बच्चा सोचता है ये तो आउट ऑफ कोर्स है, हमने पढ़ा ही नहीं, जबकि ये पढ़ा हुआ होता है। औसत का मतलब होता है एवरेज और समांतर माध्य का मतलब भी होता है एवरेज। दोनों को एक अलग अलग नाम, जैसे कि हिंदी में पर्यायवाची होते हैं, आंख, कान, नेत्र, नयन, चक्षु, उसी प्रकार मैथ्स में भी किसी के 2 नाम है, किसी व्यक्ति के 2 नाम हो सकते हैं। जैसा कि मेरा नाम शुभम भी है तो घर पे सोमू भी है। इसी प्रकार औसत और समांतर माध्य आपको पता है सूत्र क्या है? समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या।
तो मैं लिखूंगा समांतर माध्यम में, शॉर्ट में लिख रहा हूँ जगह कम होने की वजह से, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब आप लोग क्या कीजिएगा, जब आपको समांतर माध्य निकालना है या औसत निकालना है तो आपको इन सभी मैचों में बनाए गए रनों को जोड़ देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 5 प्लस 0 प्लस 10 प्लस 50 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 100 प्लस 0, और नीचे आंकड़ों की संख्या। ये कितने आंकड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 आंकड़े हैं। तो मैं नीचे लिख दूंगा आंकड़ों की संख्या बराबर 10। अब आप लोगों को क्या करना है, इनको जोड़ देना। सभी को आ रहा है 234। 234 में जैसे ही आप 10 का भाग देंगे तो आएगा 23.4। ये आपका समांतर माध्यम हो जाता है 23.4। इस क्रिकेट के खिलाड़ी द्वारा बनाए गए 10 मैचों का औसत जो है या समांतर माध्य बोल सकते हैं वो है 23.4। ठीक है, ये होता है समांतर माध्य का पहला टॉपिक जो ज्यादातर एक या दो नंबर में पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पे समांतर माध्य के साथ औसत लिख देता हूँ, आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। समांतर माध्य का दूसरा टॉपिक है जब आपको प्रश्न में चर x व बारंबारता f का मान दिया गया हो। दो चीजें दी गई, चर x बारंबारता f। ध्यान दीजिए कैसे, चर x और बारंबारता f, ये प्रश्न की पहचान है। यदि आपने इसको नहीं देखा तो आप पूरा प्रश्न नहीं कर पाओगे। तो देखिएगा चर x कैसे प्रश्न दिया हुआ होगा। प्रश्न दिया हुआ होगा निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से, मैं बोल के बताता हूँ, निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए या निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि हमको मान लीजिए एग्जाम दे रखा है प्रश्न, x का मान दे देगा चर x 2 4 6 8, बारंबारता f, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको हम f से लिखते हैं। ये होता है जैसे इसके आंकड़े दे दिए, इसके हमको 5 3 4 1, ये आंकड़े दिए गए, ये आपको प्रश्न में आंकड़े देगा। अब आपको इसकी सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करना है। वहां ये नहीं लिखेगा कि चर x बारंबारता f, ये आपको हेल्प के लिए बताया गया है कि इसकी पहचान कैसे की जाए, इसमें कौन सा मेथड यूज किया जाए। तो आप लोग देखिएगा ये चर x है, ये f। अब कई बार क्या होता है बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर आपने तो खड़ी टेबल बनवाई थी। एग्जाम में टेबल क्यों बनी हुई आती है, यहाँ x का मान, ये f का मान, जैसे कि ये 2 4 3 और 5 3 4, ऐसा एग्जाम में आपका परफॉर्मा बना हुआ था क्वेश्चन का, आप इसको ध्यान से लीजिएगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ अब समांतर माध्य निकालना, और वहां औसत भी लिखा हुआ सकता है, आप लोग ये ध्यान में रखेंगे समांतर माध्य वहां लिखा हुआ क्या औसत, तो आप लोग दोनों को ध्यान रखें, समांतर माध्य भी और औसत। अब आपको समांतर माध्य निकालने के लिए जब आपको चर x और बारंबारता f दी हुई हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, एक बहुत आसान सा काम, इस f और x को गुणा कर देना। देखिए ये गुणा की फॉर्म होती है f इंटू x। गुणा कैसे करना है, एक एक ब्लॉक में चलना है, 5 दूनी 10, 4 3 12, 4 6 24, एक को 8 बार बोला 8। अब क्या करेंगे,
इसका योग कर देंगे। योग जिस चीज का कर रहे हैं, योग के लिए एक चिन्ह आता है समीशन का, ये समीशन। कई लोग इसको सिग्मा के नाम से बोलते हैं। ये समीशन एफ एक्स चौपन है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब देखिएगा 54 बटे 13, 13 चौक 52, 2 बचते हैं, पॉइंट लगा देते हैं और 0 रख दिए, फिर 13 एकम 13, फिर 7 बचते हैं, फिर 0 13 जो ऐसा, तो 4.15 दशमलव में 2 भाग 2 संख्या अधिकतर हम लोग इसका उत्तर निकालते हैं और यही करके हम लोग उत्तर लिख देते हैं कि x बार समांतर दूरत्व बराबर 4.15 होगा। ठीक है, तो ये था दूसरा मेथड। जब प्रश्न के अंदर चर x और बारंबारता f का मान दिया गया, देखिएगा कैसे, ये x का मान, ये f का मान, और आपको इस प्रकार से इसको हल करना है। इसके बाद में बात करता हूं मैं इसके तीसरे टॉपिक की। तीसरा टॉपिक है हम लोगों का कि निम्न बारंबारता बंटन का समांतर मध्य ज्ञात कीजिए। इसके लिए आप आपकी किताब का 17.3 के कोई से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न दिया हुआ होगा इस प्रकार से कुछ, मैं साइड में बना रहा हूं बॉक्स, देखिएगा ये होता है वर्ग। वर्ग लिखा हुआ हो चाहे वर्ग अंतराल लिखा हुआ हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। ये वर्ग अंतराल तो देखिएगा दोस्तों, ये आपके सामने प्रश्न दे रखा है, इसमें लिखा हुआ होगा कि निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा, जैसा कि मैंने तीसरा टाइप बताया आप लोगों को, वर्ग अंतराल और जब बारंबारता दी हुई हो तो इसको किस प्रकार हल किया जाएगा। पहले आप इस प्रश्न का फॉर्मेट देखिए, प्रारूप देखिए कि किस प्रकार एग्जाम में आता है, क्योंकि जब तक हम लोग प्रश्न को ये नहीं पहचान पाएंगे कि प्रश्न कौन से टाइप का है, तो हम उस पर मेथड नहीं लगा पाएंगे। हर प्रकार जैसा प्रारूप उसका उसी प्रकार का मेथड होता है। तो आप पहले प्रश्न को पहचानना सीखिए कि प्रश्न कौन सा है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये वर्ग अंतराल दे रखे हैं। देखिएगा सब में वर्ग अंतराल समान है। इसमें 0 से लेके 10 में अंतर कितना है? 10 का। 10 से लेके 20 में अंतर कितना है? 10 का। 20 से लेके 30 तक में अंतर कितना है? 10 का। और 30 से लेकर के 40 में अंतर कितना है? 10 का। ये होता है वर्ग अंतराल। अब दिया हुआ होगा आपका f का मान, f का मान जैसे 5, 7, 2, 11, वो कुछ भी दिया हुआ हो सकता है। तो देखिएगा इसको हल कैसे करना है। सबसे पहले आपको जो आंकड़े दिए गए उनको लिख लीजिए। वर्ग, ये मैंने लिखा वर्ग और यहाँ लिख दिया मैंने f। तो जैसे कि दे रखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और आपको आगे दे रखे 5, 7, 2, 11। ये 5, 7, 2 और 11। अब देखिएगा क्लास, इसको करने से पहले इसका तरीका भी पहले की तरह, पहले वाले में x और f का मान दिया हुआ था। अब यहाँ पे हमारे पास x का मान नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्ग अंतराल की सहायता से x का मान ज्ञात करेंगे। x को हम मध्यमान भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मध्यमान। x मैं यहाँ लिख देता हूँ हिंदी में मध्यमान, ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। एग्जाम में नहीं लिखना आपको, ये आपकी पहचानने के लिए, हेल्प के लिए लिखा जा रहा है मध्यमान x। अब देखिएगा मध्यमान x कैसे निकाला जाता है। मध्यमान निकालने का एक सूत्र होता है छोटा सा, मैं साइड में लिख देता हूं। मध्यमान x बराबर वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा। वर्ग अंतराल में 2 सीमाएं दी होती है, एक तो ऊपरी सीमा और एक निम्न सीमा बटे 2। कैसे देखिएगा, ये होती है वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, ये होती है वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा या फिर बोल सकते हैं उच्च सीमा। तो दोनों को जोड़ दीजिए। देखिएगा सूत्र में लिखा हुआ है ऊपरी सीमा 10, निम्न सीमा 0। 0 और 10 को जैसे ही आप जोड़ेंगे, और नीचे भाग में 2 है, हमने 2 लिख दिया है, तो 0 और 10 को जोड़ने में 10 आएगा और 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 आएगा।
ये आता है आपका मध्यमान x का मान। तो हम यहाँ लिख देते हैं कितना 5। एक बार वापस बताना चाहूंगा, ऊपरी सीमा को और निम्न सीमा को यहाँ पे बोल सकते हैं, उल्टा भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं ऊपरी सीमा निम्न सीमा लिखा जाए, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा भी बोला जा सकता है। तो आप बोलेंगे ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा 10 प्लस 0 भाजक 2, तो 10 और 0 को जोड़ने पे 10 आएगा, और जैसे ही 2 का भाग देंगे रिजल्ट आता है हमारे पास में 5। जैसे ही हम लोग 10 और 20 को जोड़ेंगे कितने होते हैं, 10 और 20 30, 30 में आप 2 का भाग देंगे कितना आएगा 15। ये जो काम किया है ये रफ काम है, ये आपको एग्जाम में रफ कार्य में करना है। अगर आप कर भी देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नीचे कर सकते हैं, लेकिन आप रफ कार्य में करेंगे तो साफ सुथरा दिखाई देगा और अच्छा लगेगा। फिर 20 से 30 पे आता हूं, 20 और 30 50, 50 में 2 का भाग दिया 25, 30 और 40 70, 70 में 2 का भाग दिया 35। अब एक चीज और देखिएगा आप लोग, कई बार क्या होता है, ये तो जैसे 4 स्टेप है, कई बार 8 स्टेप का सवाल दे देता है, तो उसमें देखिएगा टाइम हमारा बचे उस प्रकार काम करना है। सबसे पहले देखना पड़ता है कि सभी के अंदर वर्गंतराल समान है या नहीं। जैसे देखिएगा 0 से 10 में 10 का अंतर है, 20 और 10 में भी 10 का अंतर है, 30 और 20 में भी 10 का अंतर है, 40 और 30 में भी 10 का अंतर है। यदि सभी जगह आपका वर्गों का अंतर समान हो, क्या समान हो, वर्गों का अंतर समान हो, तो आप पहला वाला मध्यमान निकालिए सूत्र की सहायता से। उसके बाद में जो आपके वर्गों का अंतर है वो जोड़ते जाइए। जैसे कि देखिएगा हमने 5 निकाला, 5 के बाद में जैसे आप वर्गों के अंतर है इसमें 5 जोड़ेंगे, 5 प्लस 10 कितने हो गए 15, फिर 15 में 10 जोड़े 25, 25 में 10 जोड़े 35। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे 40 से 50 होता तो यहाँ पे 35 में 10 जोड़ने के कितने आ सकते थे 45। समझ गए आप लोग सभी? तो आप इस प्रकार अपना टाइम बचा सकते हैं, लेकिन कब बचाएंगे, जब यहाँ पे सभी वर्गों का अंतर समान हो। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया 40 से 45 और आप यहाँ पे 35 में 10 जोड़ रहे 45, तो सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि 40 और 45 का योग 90 नहीं होकर के 85 होता है, और 85 का आधा 37.5 होता है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को जरूर ध्यान से देखिएगा। तो मैं अब सवाल की तरफ चलता हूं। अब देखिएगा ये सवाल हमारे इसके सेकंड मेथड की तरह बन चुका है, x का मान भी आ चुका है और f का मान भी आ चुका है। कुछ भी नहीं करना है, पहले के जैसे सवाल करना है, f और x को क्या कर देना है, गुणा कर देना है। जैसे ही आप लोग गुणा करेंगे 5 25, 15 7 105, 25 2 50, 11 5 55, 5 से लगे 5, 8 दिया 33, 33 और 5 38, 385। अब इन सभी चीजों को जोड़ लेते हैं। अब देखिएगा सिग्मा एफ एक्स, दूसरा जोड़ करेंगे हम सिग्मा एफ का। हमको यहाँ पे एक्स का जोड़ नहीं करना है, हमको यहाँ पे इन वर्गों का जोड़ नहीं करना है, हमको केवल किन चीजों का, 2 चीजों का, एफ एक्स का और एफ का। तो देखिए जैसा कि हम बात कर रहे हैं इन सभी को जोड़ लेते हैं हम लोग, तो इसको जोड़ने पे लगभग 565 आ रहा है और इसको जोड़ने पे 25 आ रहा है। देखिएगा ये है सिग्मा एफ एक्स का योग और ये है सिग्मा एफ का योग। अब हम बात करते हैं समांतर माध्य की, कि समांतर माध्य कैसे निकालना है। आप चाहे तो हिंदी में लिख लीजिए, चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं x बार, चाहे दोनों लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सूत्र भी याद करने की जरूरत नहीं, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, वही पहले वाला सूत्र जो हमने दूसरे टॉपिक में पढ़ा इसके। 565 बटे 25। अब देखिएगा हम भाग दे देते हैं, 2 बार भाग देते हैं, 25 2 50 और 6 शेष बच जाते हैं, और यहाँ 5 है तो 65 हो जाते हैं। फिर इसमें 2 बार भाग जाएगा, 25 2 50, 65 में से 50 जाते हैं तो 15 बच जाते हैं। पॉइंट लगाना पड़ेगा हमको क्योंकि पूरा भाग नहीं जा रहा है। अब 0 लगाने पे 150 बन रहा है, ये भाग जाएगा 6 बार, 25 से 150, तो इसका उत्तर आ जाता है 22.6। ये हमारा उत्तर हो जाता है और इस प्रकार ये सवाल पूरा हो जाता है।
ये सवाल एग्जाम में 6 नंबर का आता है, आप इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से हल कीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसके अगले टॉपिक के बारे में। देखिए अब हम बात करते हैं समांतर माध्य के चौथे टॉपिक के बारे में। ये इसका लास्ट टॉपिक है। जब प्रश्न में आपको वर्गंतराल और बारंबारता दी गई हो, लेकिन अलग से ये कहा जाए कि कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आपके 10वीं की किताब में 17.4 एक्सरसाइज है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कल्पित माध्य की सहायता से निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आपको अलग से कहा जाएगा कल्पित माध्य का प्रयोग कीजिए, तभी इस विधि का प्रयोग करना, अन्यथा आपको इस विधि का प्रयोग नहीं करना। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अब प्रश्न में क्या दिया हुआ, सबसे पहले वही वर्गंतराल दिया हुआ, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब मान लीजिए आपको f दे दें 7, 5, 2, 8, 11। जैसे 11 की जगह हम छोटे से क्या ले लेते हैं ताकि सवाल हमारा थोड़ा जल्दी हो जाए। जैसे मैं 4 ले लेता हूँ। अब बात करते हैं, ये आपका एग्जाम में प्रश्न दिया हुआ है, वही वर्गंतराल दिया हुआ है, वही आपका f का मान दिया हुआ है। हो सकता है आपको यहाँ पे वर्गंतराल की जगह डायरेक्ट x का मान ही दे दे, वो हमारा सवाल छोटा हो जाएगा। अभी देखिएगा हम लोग वर्गंतराल की सहायता से x का मान निकालेंगे। कैसे, देखिए जैसे कि हमने पहले निकाला था x का मान, x को बोलते हैं मध्यमान, वही 0 और 10 को जोड़ा, 0 और 10 को जोड़ने पे कितना आया 10, और 10 में 2 का भाग देने पे कितना आता है 5। अब देखिएगा यहाँ पे सभी के वर्गों का अंतर समान है, यहाँ पे सभी वर्गों में अंतर 10-10 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब एक बार x का मान निकल गया तो वापस इसमें क्या कर देंगे, सभी में 10-10 जोड़ देंगे। तो 5 में 10 जोड़ने पे 15, 15 में 10 जोड़ने पे 25, और 25 में 10 जोड़ने पे कितना आएगा 35, और 35 में 10 जोड़ने पे कितना आएगा 45। ये देखिए ये हमारा क्या निकल चुका है, मध्य मान। अब मैं बात करता हूं उसके बाद में d। d बराबर होता है x माइनस a। d बोला जाता है विचलन, d को क्या बोला जाता है, विचलन। विचलन बोला जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेविएशन। ठीक है, d बराबर x माइनस a होता है, ये एक सूत्र है। और ये कैसे ज्ञात किया जाता है, ये देखिएगा, कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को। आप लोगों को ए बोलते हैं कल्पित माध्य को। ए क्या बोला जाता है, कल्पित माध्य। वहां एग्जाम में आप लोगों को नहीं लिखना है, मैं आपकी समझने के लिए, आपकी सहायता के लिए यहाँ लिख रहा हूँ। ए बराबर होता है कल्पित माध्य। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हमने अभी यहाँ पे x के मान निकाले, मध्य मान निकाले। इनमें से आप कोई सा भी एक मान ले लीजिए। आप चाहे तो 5 ले सकते हैं, आप चाहे तो 15 ले सकते हैं, आप चाहे तो 25 ले सकते हैं, आप चाहे तो 35 ले सकते हैं, और आप चाहे तो 45 भी ले सकते हैं। यदि हम बीच का मान लेते हैं तो प्रश्न जल्दी से जल्दी हल हो सकता है। इसलिए मैं चाहूंगा आप लोग ज्यादातर कौन सा मान लें, बीच की संख्या। तो मैंने जैसे a बराबर लिया है 25। अब ये 25 क्या है, हमारा कल्पित माध्य है, तो a बराबर कितना लिख दूंगा 25। यहाँ ऊपर लिखेंगे, ये एग्जाम में आप लोगों को लिखना है कि a का मान हमने कितना लिया है 25 लिया है। तो देखिएगा अब क्या कैसे हल करेंगे इसको, जैसे कि देखिए यहाँ पे x माइनस a क्या है, x माइनस a। तो देखिएगा x का मान कितना है हमारा यहाँ पे 5, और हमारे a का मान कितना है 25। तो देखिएगा 5 में से 25 घटाने, इसका मतलब हमारे x में से किसका मान घटाना है, a का मान। हमारे x का मान 5 है और a का मान कितना है 25। तो 5 में से 25 जाते हैं तो कितने बचते हैं 20, वो भी किसके, माइनस के, क्योंकि चिन्ह हमेशा कौन सी संख्या का आता है, बड़ी संख्या का। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे 15। अब x का मान 15 लिया और a का मान कितना 25, तो 15 माइनस 25 कितने हो जाएंगे, माइनस के 10। फिर बात करते हैं वापस वही x माइनस a, x का मान भी 25 है और a का मान भी कितना है 25 है, तो 25 में से 25 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 0। अब हमारा x का मान यहाँ देखिएगा, x का मान है 35 और a का मान कितना है 25। तो जब आप 35 में से 25 घटाओगे तो कितना बचेगा, प्लस के 10 बचेंगे, ना कि माइनस के 10। इसके बाद देखिएगा 45 में से 25 जाते तो कितने बचते हैं 20। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं हम लोग
ये हमारा निकला डी, विचलन बोला जाता है जिसको। डी को एफ से गुणा करते हैं। पहले वाले प्रश्नों में हम लोगों ने एफ को किससे गुणा किया था, एक्स से, लेकिन यहाँ पे अलग से बोला गया था कि निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य कल्पित माध्य की सहायता से ज्ञात कीजिए। इसलिए यहाँ पे एक्स को नहीं लेकर के हम लोग किसको ले रहे हैं, डी को। इसको बोला जाता है विचलन। अब हम गुणा करेंगे एफ और डी को, तो यहाँ लिखेंगे एफ इंटू डी। तो देखिएगा एफ इंटू डी, 7 को 20 से गुणा करिए, 7 दूनी 14 माइनस के 140। इन चिन्हों का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, अन्यथा आप प्रश्न को गलत कर देंगे। 5 है 50, 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 8 को 10 से गुणा करेंगे तो 80 आएगा, और 4 को 20 से करेंगे तो 20 चौक 80 आएगा ये, ठीक है। अब देखिएगा कई बार क्या होता है, बच्चे जोड़ने घटाने में मिस्टेक, जोड़ना घटाना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों से गलतियां हो जाती है, इसलिए मैं थोड़ा कहूंगा आप यहाँ पे भी विशेष तौर पे सावधानी रखें। कैसे जोड़ेंगे, देखिएगा सिग्मा एफ डी बराबर, ये माइनस माइनस को अलग जोड़ लीजिए और प्लस प्लस को अलग जोड़ लीजिए। जैसे ही आप लोग 140 और 50 को जोड़ेंगे तो आएगा 190 माइनस का, तो मैं यहाँ लिख दूंगा माइनस का 190, और प्लस का जोड़ना चाहूंगा तो 80 और 80 प्लस के कितने हो जाएंगे 160, तो ये प्लस के 160, माइनस के 190 में से प्लस के 160 घटा दो तो कितने बचते हैं, माइनस के 130। माइनस के क्यों आए, क्योंकि 190 माइनस का है और ये बड़ा है, इसलिए चिन्ह हमेशा कौन सी संख्या का आता है, बड़ी संख्या का। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अब मेरे को दूसरी चीज किसका योग चाहिए, सिग्मा एफ का, ठीक है। तो देखिएगा 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 5 19, 19 और 7 26, तो हमारे सिग्मा एफ का योग आ रहा है 26, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे इसको कैसे हल करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल x बार लिखना है, सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। लेकिन इसमें एक चीज और आएगी, हमने लिया था कल्पित माध्य, तो आप लोग यहाँ लिख दीजिएगा a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, ठीक है। अब देखिएगा a का मान कितना है हमारा 25, यहाँ लिख दीजिए 25 प्लस सिग्मा एफ डी। अगर आपका सिग्मा एफ डी का मान माइनस में आता है तो आप इसको कोष्टक में लिख दीजिए माइनस के 30, कोष्टक लगा दीजिएगा। जब भी देखिए कभी संख्या का मान माइनस में आता है तो उसके आगे कोष्टक लगा दीजिए, जिससे गलती की संभावना बहुत कम रह जाती है। अब आपका सिग्मा एफ का मान कितना आ रहा है 26, तो मैंने यहाँ पे इसका मान लिख दिया है 26। अब देखिएगा 25 और जैसे ही मैं प्लस माइनस गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस 30 बटे 26। ये 2 के पावर से जा रहा है, ऊपर 15 बार जाएगा और नीचे 13 बार, तो ये हो जाता है 25 माइनस का 15 बटे 13। जैसे कि हम लोगों ने 15 में 13 का भाग दिया, तो 15 का 13 में भाग देने पे संख्या आती है 1.15। ये आपको रफली भाग देके आसानी से, जैसे हम लोग बचपन में भाग देते थे उसी प्रकार भाग दे दीजिए। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है कि हम लोग भाग देना डायरेक्ट पॉइंटों में क्या हो जाता है, गलती हो जाती है, इसलिए आप लोग पीछे आराम से रफ करने में पूरी तरह से भाग दीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि हम लोग लास्ट में जाकर के हमारा सवाल इतना सही कर दिया और लास्ट में जाकर के गलत कर दिया। अब देखिएगा 25 में से यहाँ पे माइनस होगा, लोग इसको प्लस कर देंगे, लोग इस चीज को ध्यान में नहीं देंगे, ये यहाँ से प्लस चला देंगे जबकि ये माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस। अब 25 में से कितना घटाना है 1.15। अब देखिएगा कई जाने घटाने में भी कई बार मिस्टेक कर देते, तो देखिएगा मैं बता देता हूँ कैसे घटाना है। 1.15 घटाना, तो पॉइंट की इधर वाली संख्या पॉइंट की इधर लिखे और पॉइंट के उधर वाली संख्या उधर लिख दे। देखिएगा यहाँ कोई संख्या है, इससे उदाहरण ली तो 10 हो गए, 10 में से 5 गए 5। अब यहाँ कोई भी संख्या नहीं तो इससे उदाहरण ले, ये एक संख्या पहले दी जा चुकी, तो यहाँ 9 बचा, 9 में से 1 गया 8। यहाँ एक उदाहरण दे देते, यहाँ 4 बचा, 4 में से 1 गया 3, और यहाँ कितना बचा 2, तो उत्तर आएगा हमारा 23.85। ये हमारा उत्तर हो जाता है। ये चारों टॉपिक है किसके, समांतर माध्य। मैं चाहता हूँ आप लोग आज इस वीडियो को देख करके ये चारों टॉपिक अच्छी तरीके से कंठस्थ कर लीजिए, ताकि एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है कि एग्जाम में इन चारों में से एक ना एक टॉपिक जरूर आना है।
ज्यादा संभावना आने की है तीसरे और चौथे टॉपिक की, तो आप उसको विशेष तौर से करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।